जय मंगल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की कई रिक्रूटमेंट 2024 में निकल के आई। फिजिकल आप लोग के फिनिश हो गए और उन सभी रिक्रूटमेंट के यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाले हैं। रिटन एग्जाम कब हो सकते हैं ये पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। रिटन एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी मिल रही है आप लोग के साथ शेयर की जा रही है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों ने भी आईटीबीपी के किसी भी रिक्रूटमेंट का फिजिकल यहाँ पे दिया है, जी हाँ कई रिक्रूटमेंट के फिजिकल आप लोग के हुए थे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन की 2 बार रिक्रूटमेंट आप लोग के निकल के आए। इसी प्रकार से एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी, पॉइनर की वैकेंसी, किचन सर्विस की वैकेंसी। तो किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों ने फिजिकल दिया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। जी हाँ रिटन एग्जाम ही आप लोग का होने वाला है इन चारों में से किसी भी भर्ती का। जी हाँ इन चारों भर्तियों का आप लोगों का जो है रिटन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे। जी हाँ कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर मैंने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है, सर मैंने एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, मैंने किचन सर्विस के लिए भी, पॉइंटर के लिए भी, इन सभी के फिजिकल दिए हैं, सभी का फिजिकल क्लियर कर लिया। इसके अलावा एसएससी जीडी का भी रिटन एग्जाम आप लोग का हुआ था। एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम भी दिया है, उसकी भी तैयारी मैंने करी थी। तो क्या सर सभी के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सर क्या करें क्या नहीं करें? तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए, फिजिकल क्वालिफाई किया है, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है। अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। जी हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप लोग की इसमें आती है। प्रैक्टिस सेट है, जी हाँ 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए हैं। इसमें डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए। क्या सर सबके लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है आईटीबीपी की ये 4 रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एसएससी जीडी, जी हाँ एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की वैकेंसी थी, वैकेंसियाँ तो अभी इंक्रीज हो चुकी हैं, 50,000 प्लस आप लोग की वैकेंसियाँ हो गई हैं। तो भर्ती बहुत बड़ी हो चुकी है। काफ़ी बच्चों ने रिटन एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, रिजल्ट और इसके बाद फिजिकल। तो ये प्रोसेस आप लोग का चलने वाला है। और रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों ने कई बुक्स यहाँ पे परचेज करी। जी हाँ एसएससी कांस्टेबल जीडी की बड़ी भर्ती रहती है। जी हाँ बड़ी भर्ती रहती है। बच्चों ने कई बुक्स परचेज किए, जी कई कोर्सेज वगैरह यहाँ पे लिए हैं, तैयारी करी है लगातार, और अभी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मीन्स आगे के लिए भी बच्चे तैयारी करते रहते हैं। इसके बाद जो है इसी बीच आप लोग के आईटीबीपी के भी रिटन एग्जाम अब आप लोग के आने वाले हैं। जी आईटीबीपी के भी रिटन एग्जाम आने वाले हैं। तो बच्चे सभी की तैयारी करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी का ही फॉर्म भरा, जी नहीं, बच्चों ने यहाँ पे आईटीबीपी एनिमल का भी फॉर्म भरा है, ट्रेड्समैन का भी भरा होगा और किचन सर्विस का भी भरा होगा, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने किस प्रकार का वो कार्य कर सकते हैं। तो कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए, सर मैंने एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम दिया है और अच्छी खासी तैयारी करी है, बुक्स वगैरह सब कुछ है मेरे पास, सर मैं क्या करूं? मैंने आईटीबीपी ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा था, मैंने आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल यहाँ पे निकाला है, तो क्या सर मुझे दोबारा से आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट्स के लिए कुछ मीन्स बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी, कोर्सेज वगैरह लेने पड़ेंगे, इस प्रकार के कोर्सेज, क्या अलग से इसकी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी? चलिए ये तो एसएससी जीडी का जिन बच्चों ने भरा था और अब उनका आईटीबीपी का एग्जाम होने वाला वो, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट भी भरा था, ट्रेड्समैन भी भरा था, पॉइनर भी भरा था, किचन सर्विस भी भरा था। चारों ही फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए हैं। अब चारों के रिटन एग्जाम होने वाले हैं। क्या सर ट्रेड्समैन का भी कोर्स लेना पड़ेगा? क्या सर ट्रेड्समैन के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी? क्या एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी, अलग से कोर्स परचेज करना पड़ेगा? सर क्या करना होगा, जानकारी दीजिए। सभी के रिटन एग्जाम होने वाले हैं, क्या किसी एक रिटन एग्जाम की तैयारी करें? ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले क्या किसी एक रिटन एग्जाम की तैयारी करें? क्यों, आखिर क्यों किसी एक रिटन एग्जाम की तैयारी करें? आपने 4 फिजिकल यहाँ पे निकाले हैं, एनिमल, ट्रेड्समैन, किचन, पॉइनर, तो चारों की तैयारी कीजिए। जी हाँ, और चारों में से किसी ना किसी एक में सिलेक्शन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोगों ने एसएससी कांस्टेबल जीडी का रिटन एग्जाम दिया है और अब आईटीबीपी के लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम देने वाले हैं,
कुछ अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस वही रहता है। बल्कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को ट्रेड्समैन से थोड़े से टफ देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी की है या एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अलग से आईटीबीपी ट्रेडमैन, आईटीबीपी एनिमल, आईटीबीपी पॉइनर, आईटीबीपी किचन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सब सिलेबस वही होता है। जी हाँ, सबका सिलेबस वही होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने एसएससी जीडी के बुक्स वगैरह परचेज नहीं करी थी, आप आईटीबीपी की ही तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड्समैन के लिए, किचन के लिए, एनिमल के लिए, पॉइनर के लिए। तो देखिए, बुक्स आपने परचेज करी है। जी हाँ, बुक्स वगैरह आपको परचेज करनी होती है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आप लोग की आती है। सभी बुक्स वगैरह आप लोग को पढ़नी है। जी हाँ, आप लोग आईटीबीपी ट्रेड्समैन मान के चलिए, एनिमल मान के चलिए, पॉइनर मान के चलिए, किचन मान के चलिए, सभी का सिलेबस एक है। सिलेबस का मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों बुक्स आप लोग की लगती है। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश यदि दोनों ली जाए तो 5 बुक। तो ये 4 या 5 बुक्स जो है आपकी सभी रिक्रूटमेंट में काम आती है। फिर चाहे वो जीडी के पेपर हो, आईटीबीपी ट्रेड्समैन हो, आईटीबीपी एनिमल हो, आईटीबीपी पॉइनर हो, आईटीबीपी किचन हो। जी हाँ, वही सब कुछ रहता है। अलग अलग आप लोग को कोर्सेज, अलग अलग आप लोग को बुक्स परचेज नहीं करनी है कि सर आईटीबीपी ट्रेडमैन की भी बुक ले ली, आईटीबीपी किचन की भी बुक ले ली, आईटीबीपी इसकी बुक ले ली। नहीं, जीके की बुक लीजिए, हिंदी की बुक लीजिए, रीजनिंग की बुक लीजिए, मैथ की बुक लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बुक लीजिए, उस बुक्स की तैयारी कीजिए और उन बुक्स को अच्छी तरीके से रीड करिए। और इसके अलावा आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। देखिए, सब कुछ वही रहता है, जीके वही रहता है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश कुछ अलग अलग नहीं है कि ट्रेड्समैन वालों को अलग मैथ दी जाएगी और जीडी वालों को अलग से मैथ दी जाएगी, किचन सर्विस वालों का मैथ अलग है। कुछ नहीं, सब कुछ वही रहता है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, जीके में आप लोग का वही भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके अलावा आप लोग की भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज मीन्स करंट अफेयर, करंट के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन और सिंगिंग के क्वेश्चन, मीन्स सब कुछ वही रहता है, कुछ भी अलग नहीं है। और इसके अलावा आप लोग की जो है भारत की जो राजधानियाँ वगैरह हैं और जनसंख्या, न्यू आविष्कार वगैरह, ये सब कुछ वही रहता है। इसके अलावा मैथ में आपके नंबर्स, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, एचसीएम, डेसिमल और एवरेज वगैरह, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, सब कुछ वही रहता है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ अलग सिलेबस नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का जो है क्वेश्चंस के पैटर्न अलग होते हैं। मीन्स कांस्टेबल जीडी का आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है 80 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, आईटीबीपी ट्रेडमैन के 50 क्वेश्चंस आएंगे, बस इतना सा अंतर है। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके प्रैक्टिस सेट लें, प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप लोग को 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे करना है इसकी जानकारी आप लोग को लग सके। प्रैक्टिस सेट पे फोकस रखिए। आपने कोई एक कोर्स ले रखा है, कोई या एसएससी जीडी की ही तैयारी की थी, कोर्स लिया था आपने, काफ़ी है, बुक्स रीड कीजिए और प्रैक्टिस सेट लीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट लीजिए। आप लोग ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब वो आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तभी आप लोग जो उसे कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि आप लोग एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट का प्रैक्टिस सेट लीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट आप लोग लीजिए ताकि आप लोग जो है 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे होंगे उसकी प्रैक्टिस आप लोग की हो सके एनिमल। और इसी वजह से पॉइनर और किचन सर्विस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। बस क्वेश्चंस कम ज़्यादा हैं, सिलेबस सबका वही है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी में आपको वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आपको अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग जीके, हिंदी, इंग्लिश बुक की बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई एक कोर्स भी आपने ले रखा है काफ़ी है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, एनिमल हो, सब कुछ वही रहता है। कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट लीजिए, जिसके रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, सिलेक्शन आप लोग का होगा। आने वाले समय में इसी प्रकार की जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग तक। थैंक यू।